हेलो दोस्तों, मैं हूं साजिद शेख और आप बने हैं मेरे साथ मेरे चैनल स्टार्स नर्सिंग पर। दोस्तों, इसके पहले मैं कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं जो अच्छे होते हैं, जिसमें आप करियर कर सकते हैं और अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप ले सकते हैं। मेडिकल फील्ड या पैरामेडिकल फील्ड में नर्सिंग छोड़ के अगर किसी कोर्सेज़ को आपको एडमिशन लेना है तो विच आर द ऑप्शंस और उसमें आपको जाने के बाद आउटपुट क्या मिल सकता है, इन सारी जानकारियों के लिए मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की अपॉर्चुनिटीज़ जो काफ़ी सारी है, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स के बारे में। एक्सरे टेक्नीशियन एक पैरामेडिकल कोर्स है जो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर कर सकता है। एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानने के लिए हम 3 स्टेप्स में उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कोर्स का पैटर्न हम जानेंगे और स्कोप ऑफ द कोर्स यानी इसके करने के बाद आपको प्लेसमेंट कहाँ पर मिल सकती है उस बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 एडमिशन क्राइटेरिया के साथ। अगर आप इस कोर्स का एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के या ड्यूरेशन के कोर्स को लेना चाहते हैं आपका एडमिशन। तो सबसे पहले होगा बैचलर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स। बैचलर डिग्री कोर्स जो है 3 इयर्स ड्यूरेशन का होगा, डिप्लोमा कोर्स 1 और 2 ईयर ड्यूरेशन का और सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ का होगा। अगर बैचलर डिग्री कोर्स 3 इयर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको HSC या 12 साइंस कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। अगर डिप्लोमा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जो 1 या 2 ईयर का हो सकता है तो उसके लिए आपको HSC 12 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। और उसके साथ ही अगर आपके पास SSC 10 पास अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड से क्वालिफिकेशन है तो भी आप डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर डिप्लोमा के लिए एडमिशन लेना ये जो है एज़ पर द बोर्ड और यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा कि वो आपको एडमिशन देना चाहे या ना चाहे, यानी उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो डिफर होगा एज़ पर द यूनिवर्सिटी और द बोर्ड रूल्स। सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ या 3 मंथ के ड्यूरेशन का होगा, जिसके लिए आपके पास सिर्फ SSC या 10 पास या फेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसके साथ ये सर्टिफिकेट कोर्स करने पर आपको जैसे कि BSc फिजिक्स, BSc बायोफिजिक्स, इस तरीके की अगर डिग्री आपके पास है तो सर्टिफिकेट कोर्स के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स के बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो कोर्स पैटर्न इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन, विजिट्स एज पर द सिलेबस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द लास्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, चेस्ट रेडियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर रेडियोलॉजी, ब्रेस्ट रेडियोलॉजी, बायोफिजिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। उसके साथ ही कुछ अदर कोर्सेज भी या सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि एक्सरे पोजिशनिंग टेक्निक्स, पेशेंट केयर प्रोसीजर्स, इमेज प्रोडक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर गिनवाए हैं ये या इससे कुछ अलग कोर्सेज भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किए जा सकते हैं एज पर द बोर्ड और द यूनिवर्सिटी रूल्स। द सिलेबस और द सब्जेक्ट्स में भी डिफरेंट सिलेबस जो वैरी करेगा एज पर द कोर्स ड्यूरेशन। जैसे कि BSc अगर आप कर रहे हो तो देयर विल बी अ डीप नॉलेज, इसलिए
सब्जेक्ट्स जो है उनका सिलेबस जो है डीपली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा या आपको उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो दैट विल बी अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, और ऐसे एस्पिरेंट्स जो कम से कम ड्यूरेशन में अर्ली इनकम, एवरेज इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी का कोर्स एक बेटर चॉइस होगा। और साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स इन एक्सरे टेक्नोलॉजी जो 3 मंथ या 6 मंथ के ड्यूरेशन का हो सकता है, जो आपको मिनिमम इनकम प्रोवाइड कर सकता है। स्कोप ऑफ द कोर्स यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको इस कोर्स के करने के बाद कहाँ पर मिल सकती है। करियर अपॉर्चुनिटीज इन हॉस्पिटल्स इन डायग्नोस्टिक सेंटर्स, both the places there can be a highest demand. So ऐसे जो टेक्नीशियंस है कभी खाली नहीं रहते, इनके लिए हमेशा के लिए अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। हॉस्पिटल सेटिंग की अगर बात की जाए तो कहाँ पे जॉब मिलेगी, तो इन हॉस्पिटल, इन क्लिनिक्स और इन डॉक्टर्स यूनिट्स, जहाँ पर भी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स होंगे वहाँ पर जो है विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। साथ ही अगर डायग्नोस्टिक सेंटर्स की बात की जाए तो बिग डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो है वहाँ पर स्मॉल डायग्नोस्टिक सेंटर्स के अंदर या ओन डायग्नोस्टिक सेंटर भी आप अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के स्किल्स और एट्रीब्यूट्स क्या होनी चाहिए। अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स, जैसे कि फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन जो भी ऑर्डर देंगे उसको ठीक से पढ़ने के बाद या रिकॉग्नाइज करने के बाद ही एक्सरे को शूट करना होगा, ताकि रिपीटेशन ऑफ द एक्सरे शुड नॉट बी डन। उसके बाद फिजिकली हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए ताकि ही कैन परफॉर्म हिज एक्टिविटीज और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। टेक्नोलॉजिकली सेवी यानी टेक्नोलॉजिकली ही शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ द मशीन्स। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स ही शुड हैव, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग का स्किल होगा। उसके साथ ही अगर माइनर जो भी प्रॉब्लम्स मशीनरी में अगर आते हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट करना भी उसे आना चाहिए। एडहेरेंस टू द सेफ्टी रूल्स, पर्सन शुड बी एडहेरेंट टू द सेफ्टी रूल्स। जैसे कि आपको पता है एक्सरे टेक्नीशियन जो है ही इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन द रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स, सो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और द रेडिएशन फ्रॉम द मशीन्स कैन बी पॉसिबल। सो उससे बचने के लिए जो भी सेफ्टी रूल्स है उनको फॉलो करना, दैट इज मेन स्किल और द एट्रीब्यूट ऑफ द एक्सरे टेक्नीशियन। अगर सोसाइटी की बात की जाए, सोशल स्टेटस एक्सरे टेक्नीशियन का क्या होता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पैरामेडिकल या मेडिकल फील्ड से जो भी कंसिडर किया जाता है ही विल बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और उसके बाद साथ ही पॉसिबिलिटी होती है गुड सोशल कॉन्टैक्ट्स की, मेडिकल ऑफिसर्स है, स्टाफ है, अदर हॉस्पिटल मेंबर्स है, अदर इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है और अदर कलीग्स हैं। इनके कांटेक्ट में आने के बाद जो है एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकता है। टेक्नोलॉजिस्ट कैन हैव गुड फ्यूचर इन देयर करियर, दे कैन अचीव देयर गोल विद देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और एक हेल्थ वर्कर होने के वजह से ही कैन कंट्रीब्यूट फॉर मेकिंग द गुड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, और उसके ज़रिए से सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सैलरी पैकेज जो एक्सरे टेक्नीशियन को मिल सकता है दैट कैन बी डिपेंड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर डिग्री कोर्स अगर आप कर रहे हो तो यू कैन गेट अप टू 16,000 to 50,000 एज अ सैलरी पर मंथ। डिप्लोमा कोर्स अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो यू कैन गेट 8,000 to 16,000 सैलरी पर मंथ। और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो देन यू कैन गेट फ्रॉम द 4,000 to 8,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ सैलरी। तो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर experience and the educational qualification। जो यूनिवर्सिटीज है या बोर्ड से जो इस टाइप के कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज के मैं नाम गिनवाऊंगा। दैट कैन बी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली,
भारत सेवक समाज promoted by Government of India, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बाबलेश्वर, इस इंस्टीट्यूट से आप एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स को कर सकते हैं। साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस से आपको क्यों पढ़ना है, द रीजंस बिहाइंड इट आर कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, और आज तक काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को जो है वो वर्ल्ड वाइड प्लेस कर चुकी है, और उनके पास जो भी कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं एज पर द डिमांड्स ऑफ द मार्केट एंड द ग्रोइंग वर्ल्ड होते हैं, और दे कैन प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज एज वेल एज रेगुलर कोर्सेज टू। इसलिए आपको साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस में एडमिशन लेना है, और साथ ही ये इसका जो एफिलिएशन है इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के साथ है, साथ ही यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी इसका एफिलिएशन है, और भारत सेवक समाज वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड इसके साथ भी इसका एफिलिएशन है। तो अगर आप इस कोर्स को एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द रेगुलर एंड डिस्टेंस एजुकेशन। एड्रेस है साई इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बाबलेश्वर, तालुका राहता, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। पिन कोड है 413737। फ़ोन नंबर है 02422253669। मोबाइल नंबर 09922196282, 09762920034। ईमेल आईडी है rajeshdarole1@gmail.com। वेबसाइट जिस पर आप सर्च करके सारी जानकारी पा सकते हैं वो है www.saigroupofadio.in। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।